Assalamu alaikum students. Welcome again in project management class. Today we will discuss some amazing concept of project management. Today we take a look on planning activities. Assalamu alaikum students. Welcome again in project management class. Today we shall discuss a step-wise approach of project planning. स्टेप वाइज अप्रोच में हम करते क्या हैं, इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को देखकर हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। हमें कोई भी प्रोजेक्ट अपना डिज़ाइन करना है, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप वाइज अप्रोच वी कैन ईजिली डिज़ाइन एंड मैनेज आवर प्रोजेक्ट. So first of all I would like to tell you what is project management. Then we shall discuss step wise aspiration of the project. Then we take a look on step 0 of the project, and then we see overview of step wise project. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है. फिर से रिवाइज करते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ अ टीम टू अचीव गोल्स. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? एक प्रैक्टिस है जिसमें आप काम करते हैं टीम में, और टीम में काम करके आप सब लोगों का एक ही मकसद होता है, क्या? गोल को अचीव करना. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप लोग टीम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, टीम में काम करते हैं, और टीम में काम करने में सबका एक ही यूनिक गोल होता है. ठीक है. और उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं? आप एफर्ट्स करते हैं. ठीक है. एंड मीट सक्सेस क्राइटेरिया एट द स्पेसिफाइड टाइम. और आपकी कोशिश ये होती है कि आप जो है बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम पे गोल को अचीव करें सक्सेसफुली. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टीम्स बनती हैं. ठीक है. और टीम्स का एक ही रोल होता है, मिल के काम करना और एक ही गोल को अचीव करना. The primary challenge of project management is to achieve all of the project goal within the given constraint. एक चैलेंज ये भी है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कि जो हम गोल अचीव करते हैं वो हम अपने कॉन्स्टेंट्स को देख के अचीव करते हैं या नहीं. जो हमें कॉन्स्टेंट्स बताए गए, जो रूल्स हमें बताए गए, जो हमें प्रोजेक्ट को हम अचीव कर रहे हैं, अपने गोल को हम अचीव कर रहे हैं, वो हम रूल्स को देख के अचीव कर रहे हैं या नहीं. जो स्पेसिफाइड रूल्स बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके स्टार्ट में ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इन तरीक़ों से हमें अचीव करना है. तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हम गोल अचीव कर रहे हैं, जिस गोल पे अचीव करने के लिए हम टीम में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे, वो सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. सो देखते हैं अब स्टेप वाइज एस्पायरेशन क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की. तो आप लोगों के पास कुछ एक्सपायरेशंस होती हैं. एक्सपायरेशंस मीन्स के होप. ठीक है. या फिर आपके के एम्बिशंस होते हैं, होप होते हैं अचीविंग समथिंग. ठीक है. जैसे यहाँ पे मेंशन है प्रैक्टिकलिटी, स्केलेबिलिटी, रेंज ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेप्टेड टेक्निक्स. अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो आपको ये आंसर देना होता है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू आई डू नाउ. हम प्रोजेक्ट में जिस पॉइंट पर खड़े हैं उससे आगे क्या होगा, हमें क्या करना है. ठीक है. तो हमें ये माइंड बना के रखना है, क्लियर कट हो कि हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं उससे आगे क्या कॉन्टीजेंसीज आ सकती हैं. हमें प्लानिंग करके रखनी है एक करंट स्टेट पे खड़े होके फ्यूचर स्टेट की. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, हम प्रोजेक्ट में जिस पॉइंट पर खड़े हैं उससे आगे क्या होगा, हमें क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं. तो इसका आंसर हमारे माइंड में ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रेडी रहे. देन द सेकेंड वर्ड इज स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी क्या है? यूज़फुल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट एज वेल एज लार्ज. आप कितना ईजिली अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं. ठीक है. कितना ईजिली आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें क्या हो, क्लियर हो कि आपने कितना ईजिली अपने प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें एक्सटेंड करनी है, कितना ईजिली आप रिसोर्स अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हो. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके क्लियर हों.
देन द थर्ड पॉइंट इज रेंज ऑफ एप्लीकेशन। आपका जो आइडिया है वो यूज़ हो सकता हो रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में। रेंज ऑफ एप्लीकेशन मीन्स ये है कि आपका जो आइडिया हो वो यूटिलाइज हो सकता हो, वो यूज़ हो सकता हो एक रेंज ऑफ एप्लीकेशंस में। देन द अदर वन इज एक्सेप्टेड टेक्निक्स। एक्सेप्टेड टेक्निक्स बोरोड फ्रॉम प्रिंस ETC। ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं प्रिंस। प्रिंस मीन्स होता है प्रोजेक्ट इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। प्रिंस स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, जहाँ आप क्लियर हो आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या एक्शन लेना है, आपका इन्वायरमेंट फुली एलोबरेटेड हो, पार्शली नॉलेज ना रखता हो, आपके पास कंप्लीट फुली नॉलेज हो। तो डेट्स मीन ठीक है, आपने क्या कर लिया है, आपने एक क्लियर कट गोल डिज़ाइन कर लिया है। और ये ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड टेक्निक्स बोरोड फ्रॉम प्रिंस, इसका मतलब ही यही है कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं, जहाँ आप क्लियर हो आप किस पॉइंट पर आपको क्या एक्शन लेना है, आपका इन्वायरमेंट क्या हो, फुली एब्जॉर्बेबल हो, फुली एलोबरेटेड इन्वायरमेंट हो, पार्शली ना हो, आपको पता हो आपने किस स्टेप पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है, आपने क्या एक्शन लेना है। ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी जब हम बेसिक स्टेप्स को देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें हम यही देखेंगे कि इट इज़ डिस्क्राइब एन अप्रोच कॉल्ड स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रिंस2 अप्रोच विच वाज डेवलप्ड इन UK एज अ गवर्नमेंट स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट। ओके, तो आगे सारे स्टेप्स को देखने से पहले जो हमारे जो होते हैं टोटल स्टेप वाइज प्लानिंग में प्रोजेक्ट की 12 तो नहीं, आप कह लें 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, उन 10 स्टेप्स में जो हमारा मेन स्टेप होता है जिसको हम इंक्लूड ही नहीं करते, हमारा 0 स्टेप होता है। इसके अलावा हमारे डिज़ाइन स्टेप वाइज में जो हमारे पास 10 स्टेप होते हैं उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट या सेलेक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट कह लें या सेलेक्ट प्रोजेक्ट कह लें। तो जो 0 स्टेप्स होता है उसमें क्या है, वो हम इंक्लूड ही नहीं करते हमारे 0 से लेकर 10 तक प्रोजेक्ट में। जो पहला पार्ट है स्टेप 0 उसको मैं एलोबरेट कर रही हूँ, देन हम आगे देखेंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो स्टेप 0 पार्ट में हमारे पास क्या होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉल्ड स्टेप 0 बिकॉज इट इज़ एक्चुअली आउटसाइड द मेन प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेप्स। इसको हम स्टेप्स की प्लानिंग में रखते ही नहीं, क्योंकि जब आपका आइडिया आइडेंटिफाई हो जाता है तभी आप काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एंड टाइम पे बैठ के प्रोजेक्ट सोच रहे हो कि किस प्रोजेक्ट पे काम करें। जब एक आइडिया आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, फिर जाके आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो इसलिए हमने कहा कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट, ये जो है आपका जो ये स्टेप है, ये क्या है, आउटसाइड द प्रोजेक्ट प्लानिंग है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हम करते क्या है, हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मेंशन है while feasibility study suggests that there is a business case for the project, it would still need to be established that it should have priority over other project। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में जो हमारी हेल्प करती है वो फिजिबिलिटी स्टडी करती है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें बताती है कि जो हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है उसकी प्रायोरिटी क्या है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। दूसरे प्रोजेक्ट से बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करें तो अगर कोई मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है तो फिजिबिलिटी स्टडी मेरी हेल्प करती है बताने में कि ये जो मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है ये प्रियर है, हाई है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट। कैसे हमें गाइड करती है, विद द हेल्प ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है जनाब, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? A feasibility study is an analysis that takes all of a project relevant factor into account। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी सारे रेलिवेंट फैक्टर अपने पास रखती है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई करती है व्हाट द डॉक्यूमेंट इज़, बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेक्ट देखती है फिजिबिलिटी स्टडी, टेक्निकल एक्सपेक्ट देखती है किसी भी प्रोजेक्ट के, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्ट देखती है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देखती है प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें क्या होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी में होती हैं। तो आप फिजिबिलिटी स्टडी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के बिहेवियर का। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है
ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजर्स को दिखाती है बिग पिक्चर किसी भी प्रोजेक्ट की। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो हम कहते हैं कि एक पार्ट है किसका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो फिजिबिलिटी स्टडी भी हमें एक बिग पिक्चर दिखा रही है हमारे प्रोजेक्ट की, कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट क्या है, उसकी बिजनेस एंड फाइनेंशियल एक्सपेक्ट क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इवोल्यूशन कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और जैसा कि मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर्स द एबिलिटी टू सी द बिग पिक्चर्स ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हमारा स्टेप 0 था। इसके अलावा भी यहाँ पे स्टेप्स देख रहे हैं, हम हर स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा रिव्यू करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू इस स्टेप्स को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल इस पीपीटी में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगी कि ये जो चार्ट है किस तरीके से काम करेगा, जबकि इसके अगले लेक्चर में मैं आपको एक सिनेरियो के थ्रू पूरा चार्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगी सारे स्टेप्स। तो देखते हैं स्टेप वाइज हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग के क्या क्या हैं स्टेप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज़ 0, जिसमें मैंने कहा कि सिलेक्ट करना है आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 टर्म्स आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं आपके पास 2 टर्म प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद? आपके पास आ रही है आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, मीट करेंगे, उतना ही हमारा प्रोजेक्ट जो होगा वो सक्सेसफुल होगा। ऐसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स के आपने आइडेंटिफाई करने आपके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आपके जब आप प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो, सब कुछ क्लियर कट हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, आप डिज़ाइन बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कि कैसा डिज़ाइन होगा, किस तरीके का लुक होगा हमारे, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो किस तरीके का फ्रंट एंड होगा, कहाँ कहाँ कौन सी पिक्चर्स आएंगी, ठीक है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है फ्रंट एंड की, ओके, कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। तो आफ्टर सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट 0 सेलेक्ट प्रोजेक्ट, देन 1 आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट का डिज़ाइन। देन हमारे पास एनालाइज करते हैं हम थर्ड में प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम किस तरीके से हाउ टू अचीव गोल, हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। देन फोर्थ में आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज़, फिर हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना डिलीवरेबल्स होगा, उसमें क्या होंगे, ठीक है, और क्या फंक्शन इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एस्टीमेट एफर्ट्स फॉर एक्टिविटी। फिर आप ये देखते हैं कि हमें इस पर कितना एफर्ट लगाना है, ठीक है। जब आपके पास प्रोडक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं, फिर आप देखते हैं कि आपने कितनी एफर्ट लगानी है। और फिर आफ्टर फिफ्थ पॉइंट, जब आपके पास एक्टिविटीज़ क्लियर हो जाती हैं, प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है, रिसोर्स यानी कि एफर्ट्स क्लियर हो जाती हैं, तो फिर हम यहाँ सोचते हैं कि किस किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, या आप करते हैं फ्यूचर प्लानिंग। 6 में आइडेंटिफाई एक्टिविटी रिस्क, आप अपने प्रोजेक्ट में पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं प्रोजेक्ट के ड्रॉबैक्स क्या होंगे। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिस्क की। जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब कुछ, क्या क्या एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है आपको, रिसोर्स एफर्ट्स क्लियर हो जाती हैं, फिर आप यहाँ क्या करते हैं, आप सोचते हैं किस तरह के रिस्क आ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि रिस्क की प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिस्क को पहले से आइडेंटिफाई करना होता है कि जब ये मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क को ओवरकम करने के लिए आप पहले ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिसोर्स एलोकेट रिसोर्सेज। एलोकेट रिसोर्सेज क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेप वाइज प्लानिंग में।
कि कितने टाइम पर क्या काम हमें अकम्प्लिश करना है, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स टू स्केड्यूल अहेड एंड हैव एन इनसाइट इनटू द टीम प्रोग्रेस इंक्लूडिंग द राइट अमाउंट ऑफ टाइम टू एवरीवन ऑन द टीम, किसको क्या काम करना है और कितने टाइम में करना है, ठीक है। तो एलोकेट रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट। देन हमारे पास 8 पे क्या है, रिव्यू पब्लिसाइज प्लान। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, रिव्यू होता है, पब्लिसाइज होता है, ठीक है, प्लान आपका, और एंड देन आपका प्लान क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आती है नंबर 10 पे लोअर प्लानिंग। जब आप ऐसे रिसोर्सेज की बात करते हैं जो फंक्शन टू फंक्शन चेंज होंगी, ठीक है। जब आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट, जब आप, या आप कह लें इस तरीके से, जब आप बहुत एब्स्ट्रैक्ट पर आते हैं, जब आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आते हैं, जब आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, फिर रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, आता है, ठीक है। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, कोई एक्टिविटी को आपको इनकॉर्पोरेट करना है, तो फिर क्या होता है, अगेन लोअर लेवल प्लानिंग पे आके आप देख रहे हैं यहाँ पर अगेन आपका रिव्यू प्रोसेस अप्लाई हुआ है। रिव्यू प्रोसेस अप्लाई होता है दोबारा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब आप ऐसे रिसोर्स की बात करते हैं जो फंक्शन टू फंक्शन चेंज होगी, मे बी आप जब रिव्यू करते हैं आप चेक करते हैं कोई न्यू प्रोडक्ट तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, देन आप फिर देखते हैं कोई एक्टिविटी तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही, ठीक है। आप रिस्क लेवल देखते हैं, रिस्क लेवल में आप लोअर प्लानिंग करते हैं, रिस्क को देखते हुए किन रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका काम सारा प्रोसेस क्या होता है, बैक लूप होता है, और बैक लूप होके अगेन आपका प्रोसेस क्या होता है, रिव्यू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू होना। और जब सारा काम फिर से रिव्यू हो जाता है, क्योंकि रिव्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया, रिव्यू में हम देखते हैं कोई एक्टिविटी तो इनकॉर्पोरेट नहीं करवानी, कोई न्यू प्रोडक्ट तो कॉर्पोरेट नहीं हो रहा है, तो ये सारा काम जब रिव्यू हो जाता है उसके बाद आपका काम क्या होता है, अगेन पब्लिसाइज होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। ओके, आई होप ये सारे आपके स्टेप्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली स्लाइड में इन स्टेप्स को एक सिनेरियो को थ्रू और फर्दर डिटेल में एनालाइज करेंगे वन बाय वन। थैंक यू।